पुरानी हवेली का रहस्य। रात का समय था। अमावस्या की काली रात थी। आसमान में बादल गरज रहे थे और बीच बीच में बिजली चमककर पूरे गांव को पल भर के लिए रोशन कर देती। गांव के किनारे एक जर्जर हवेली खड़ी थी, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस हवेली में कोई रहता नहीं, लेकिन रात होते ही इसके टूटे हुए कमरों से चीखें सुनाई देती हैं। कई बार लोगों ने भीतर लाल रोशनी और परछाइयां घूमते हुए देखी थीं। गांव के कुछ लड़के रवि, अमन और सूरज बहुत जिज्ञासु थे। वे अक्सर हवेली की बातें सुनते और सोचते कि आखिर अंदर सच में है क्या। एक दिन हिम्मत करके उन्होंने तय किया कि आज रात वे हवेली के अंदर जाएंगे और सच्चाई देखेंगे। रात के लगभग 11 बजे तीनों टॉर्च लेकर हवेली पहुंचे। टूटा हुआ लोहे का गेट जैसे ही उन्होंने धक्का देकर खोला, उसकी चरमराती आवाज ने चारों तरफ सन्नाटा भर दिया। हवेली की दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और अंदर से सड़ी गली गंध आ रही थी। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, टॉर्च की रोशनी में जाले और टूटे फर्नीचर दिखाई देने लगे। अचानक हवा का तेज झोंका आया और हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम की आवाज से सब डर गए, लेकिन हिम्मत जुटाकर अंदर आगे बढ़े। सीढ़ियों पर चढ़ते समय रवि को लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो। वह चिल्लाया और पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ऊपर पहुंचकर उन्हें एक कमरा मिला, जिसकी दीवारों पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था, मत खोलो, वह जाग जाएगी। अमन ने मजाक में कहा, ये सब गांव वालों का बनाया हुआ ड्रामा है, डराने के लिए। लेकिन तभी सूरज की टॉर्च बंद हो गई। जब उसने दोबारा ऑन की, तो उसने कमरे के कोने में एक औरत की परछाई देखी। लंबा कद, बिखरे बाल और सफेद चेहरा। परछाई पलक झपकते ही गायब हो गई। तीनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। कमरे के पीछे उन्हें एक टूटा हुआ दरवाजा मिला, जिसके नीचे अंधेरा ही अंधेरा था। लगता था जैसे तहखाने की सीढ़ियां हों। डरते डरते वे नीचे उतरे। तहखाने में पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां चारों तरफ अजीब सी लकड़ी की मूर्तियां रखी थीं। बीच में एक बड़ा लोहे का ताला पड़ा था और दीवार पर फिर वही लिखा था, उसे मत जगाना। रवि ने उत्सुकता में ताला उठाया। तभी तहखाने में अचानक जोर की ठंडी हवा चली और दीवारों से खून रिसने लगा। मूर्तियों की आंखें चमकने लगीं। और फिर तहखाने के अंधेरे कोने से वही औरत बाहर आई। उसका चेहरा जलकर काला हो चुका था, आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। वो औरत धीमी आवाज में बोली, तुम्हें चेतावनी दी थी, अब तुम में से कोई वापस नहीं जाएगा। तीनों डरकर भागने लगे, लेकिन तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अमन ने हिम्मत करके दरवाजा धकेला, तभी औरत ने उसकी गर्दन पकड़कर हवा में उठा लिया। उसकी आंखें खून से भर गईं और अगले ही पल अमन जमीन पर निर्जीव गिर पड़ा। रवि और सूरज पागलों की तरह चिल्लाते हुए सीढ़ियों पर भागे, पर हवेली की हर सीढ़ी लंबी होती जा रही थी, जैसे वे कभी ऊपर पहुंच ही ना पाएंगे। पीछे से उस औरत की हंसी गूंज रही थी, अब तुम भी मेरे हो। अगली सुबह गांव वाले हवेली के बाहर इकट्ठा हुए। दरवाजा खुला पड़ा था। अंदर उन्होंने देखा अमन, रवि और सूरज, तीनों की लाशें कमरे में पड़ी थीं। उनके चेहरों पर डर की आखिरी छाप जम चुकी थी। बुजुर्गों ने धीरे से कहा था, हवेली शापित है, वहां कोई जिंदा वापस नहीं आता। उस दिन के बाद से गांव का कोई भी इंसान हवेली के पास तक नहीं गया। लेकिन आज भी अमावस्या की रात हवेली से चीखों और हंसी की आवाजें सुनाई देती हैं। लोग आज भी आपस में कहते सुनते मिल जाते हैं कि हवेली खून मांग रही है।